आज की क्लास में बच्चों हम लोगों को मिनीमा का बहुत सारा हिस्सा हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा दिया था। आज हमको उसको आगे लेके चलना है। जनरल फार्मूला था, हम पिछली बार पहुंचे थे और बताया था कि साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस एम लैम्डा अपॉन ई लिखी जा सकती है। ये एक जनरल फार्मूला हो गया एम मिनीमा के लिए, एम वे मिनीमा के लिए, एमथ मिनीमा के लिए। एम बराबर आप 1 2 3 रखेंगे तो यहाँ रखेंगे तो प्लस माइनस लैम्डा अपॉन ई, प्लस माइनस 2 लैम्डा अपॉन ई, प्लस माइनस 3 लैम्डा अपॉन ई। तो आप ज़रा स्क्रीन पर देखिए तो ये तो प्लस लैम्डा अपॉन ई है, ये माइनस लैम्डा अपॉन ई, ये प्लस 2 लैम्डा अपॉन ई, ये माइनस 2 लैम्डा अपॉन ई, ये प्लस 3 लैम्डा अपॉन ई और ये माइनस 3 लैम्डा अपॉन ई। तो इसका मतलब ये प्राप्त हो रहा है कि केंद्रीय उच्चिष्ट से दोनों तरफ हमें मिनीमा दोनों तरफ प्राप्त होते हैं। हमने फर्स्ट मिनीमा का एक्सप्लेनेशन बता दिया था और इसी आधार पर हम सेकंड मिनीमा को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर। तो बच्चों ये बताया जा सकता है यहाँ पर कि अब द्वितीयक मिनीमा के लिए हमें क्या करना होगा कि स्लिट ए बी को अब 4 हिस्सों से मिलके बना मानना होगा। जैसे पहले हमने 2 बनाए थे, अब 4 बनाने हैं। तो अब क्या करना होगा हमें EY4 और EY4 और EY4, एक का चौथाई कर दीजिए तो पूरी थिकनेस कितनी थी, ई थी। अब 4 हिस्से करिए EY4। तो आप देख रहे हैं कि पहले 2 हिस्से जो थे उनसे चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएँ निचले वाले दोनों हिस्सों से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं को P पॉइंट पर या उससे अगले पॉइंट पर, मान लीजिए Q पॉइंट पर हमारा अगला मिनीमा मिल रहा है ये वाला, तो Q पॉइंट पर पहुंचकर ये एक दूसरे को क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। क्यों? क्योंकि निचले वाले दोनों हिस्सों से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएँ ऊपर वाले दोनों हिस्सों से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं को काउंटर बैलेंस कर देती हैं अपोजिट फेज़ में पहुंचकर, और इस वजह से वहाँ पर फिर दोबारा से प्रकाश की तीव्रता कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, और इस आधार पर हमें द्वितीयक मिनीमा प्राप्त हो जाता है। ऐसी हमें तीसरे के लिए बात करनी होगी तो हमें स्लिट को कितने हिस्से से मिलकर बना मानना होगा, 6 से। ऊपर वाले 3 हिस्सों से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएँ निचले वाले 3 हिस्सों से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं को बैलेंस करेंगी और फिर दोबारा लाइट की इंटेंसिटी अगले किसी R पॉइंट पर यानी ऊपर की तरफ यहाँ पर फिर दोबारा 0 हो रही होगी। तो हम समझ चुके हैं यहाँ पर कि द्वितीयक तरंगिकाओं की एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है ना। फिर इसके बाद आएगा एक्सप्लेनेशन ऑफ सब्सिडरी मैक्सिमा, है ना। अगला टॉपिक है इसमें एक्सप्लेनेशन ऑफ सब्सिडरी मैक्सिमा। तो हम देखते हैं कि केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों तरफ तो हमारा मिनीमा मिल रहा था, फिर उसके बाद जो इस तरह के स्पॉट मिल रहे थे उनकी तीव्रता केंद्रीय उच्चिष्ट से कम थी और चौड़ाई भी कम थी। इनको द्वितीयक उच्चिष्ट या गौड़ उच्चिष्ट बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। इसमें क्या करेंगे हम बच्चों कि हम स्लिट ए बी को अब 3 हिस्सों से मिलकर बना मानेंगे। वहाँ तो इवन नंबर में मान रहे थे सम संख्याओं में, यहाँ पर हम विषम संख्याओं में मिलकर बना मानेंगे। तो ए बी एक स्लिट जो है उसको 3 हिस्सों से मिलकर बना मानिए। तो एक तो हो जाएगा C, एक हो जाएगा D। तो अब हर एक भाग की जो चौड़ाई है वो कितनी हो गई, EY3 और EY3, ठीक है ना। तो पूरी जो स्लिट है वो कितना पार्ट डिफरेंस पैदा कर रही थी, लैम्डा का। अब 3 अलग अलग हिस्से कितना पार्ट डिफरेंस पैदा करेंगे, λ/3 का। तो इस वाले हिस्से से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएँ नीचे वाले हिस्से से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं को कैंसिल आउट कर देती हैं। तो बचा कौन सा वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा। तो CD पार्ट से चलने वाले जो द्वितीयक तरंगिकाएँ हैं वो जब हमारे उस पॉइंट पर पहुंचती हैं, इस वाले पॉइंट्स पर Q और R के, P और Q के बीच में, तो ये वाली जो अनयूज्ड लाइट है जो कि 0 नहीं हो पाई है, ये कुछ प्रकाश उन पॉइंट्स पर उत्पन्न कर देती है और यही प्रकाश क्या कहलाता है, गौड़ उच्चिष्ट या सेकेंडरी मैक्सिमा कहलाता है। अगले वाले हिस्से को एक्सप्लेन करोगे तो अब 5 हिस्सों से मिलकर बना मानोगे। तो ऊपर वाले 2 हिस्सों से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएँ नीचे वाले 2 हिस्सों से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं को बैलेंस करेंगी। तो फिर दोबारा एक हिस्सा अनयूज्ड बचा और ये अनयूज्ड हिस्सा जो है फिर दोबारा अगले किसी पॉइंट पर उच्चिष्ट को पैदा करेगा जिसको द्वितीयक उच्चिष्ट बोलते हैं। बात क्लियर हो गई है ना। तो हमें यहाँ पर उच्चिष्ट की एक्सप्लेनेशन पता पड़ गई और इसीलिए साइन थीटा बराबर लिखेंगे जनरल फार्मूला प्लस माइनस m 1 + 1/2 लैम्डा अपॉन ई। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है,
ई स्लिट की चौड़ाई है, m जो है वो संख्या है उच्चिष्ट की। तो m बराबर 1 2 3 लगाएंगे तो ये फार्मूला आएगा +-3/2 λ/e +-5/2 λ/e +-7/2 λ/e। प्लस माइनस साइन ये बता रहा है कि केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों तरफ क्या मिलते हैं, हमारे निम्नलिखित प्राप्त होते हैं। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर इसे प्रथम उच्चिष्ट कहेंगे, इसे द्वितीयक उच्चिष्ट कहेंगे, उसे तृतीय उच्चिष्ट कहेंगे। फर्स्ट सब्सिडरी मैक्सिमा, सेकंड सब्सिडरी मैक्सिमा और थर्ड सब्सिडरी मैक्सिमा। आप लोगों को ये सारी बातें विद एक्सप्लेनेशन हेडिंग डाल के अपनी कॉपी पे लिखनी है। जो मैंने इतना बोला है, बहुत कुछ बोला है, इसे लिखेंगे तो बहुत लंबा लिखा जाएगा, लगभग हो जाएगा आई थिंक 3 से 4 पेज का ये काम डायग्राम के साथ में, है ना। और मैं पहले नोट्स भेजता रहा हूँ तो उसकी साथ मदद ले सकते हैं एक्सप्लेनेशन में और ज़्यादा।